नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश को खोखला कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि 30 जनवरी का दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। साथ ही पीएम ने कहा, कोशिश करने से सभी सपने साकार हो जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, सबकी कोशिश से ही देश शिखर तक पहुंचेगा। साथ ही कहा, भारतीय शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं रही है। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है और नेक नियत से किए गए काम में सुखद परिणाम आते हैं। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के विचार सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, महात्मा गांधी जी ने हर भारतीय के हृदय में स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज की अलग जगाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर से सियासी माहौल को गरमा दिया। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी। राहुल गांधी ने लिखा, सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बापू को श्रद्धांजलि दी और लिखा, बापू के विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 2 फरवरी को सुबह 11 से 12 बजे के बीच देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से बजट पर चर्चा करेंगे, उन्हें बजट की बारीकियों को समझाएंगे। राइजिंग यूथ टॉक विद मनोहर लाल कार्यक्रम के जरिए सीएम ने युवाओं के साथ संवाद किया और कहा, युवाओं की दशा और दिशा ठीक होनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा, नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नशा कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। साथ ही सीएम ने कहा, सभी अपना व्यवहार सही रखें और सभी को साथ लेकर चलें। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी ने सर्वप्रथम देश का नारा दिया। वहीं सीएम ने कहा, हरियाणा सरकार ने जातिगत भेदभाव खत्म किया। सीएम मनोहर लाल के किसानों के प्रदर्शन पर कहा कि विरोध करना लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार, लेकिन किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। विधायक लीलाराम ने कहा कि अगले 2 महीने से शहर के किसी भी वार्ड की कोई भी सड़क कच्ची नहीं रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी के अंत तक शहर की सारी कॉलोनियों को नियमित करवा दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ ने बैठक की, जिस पर कल एसकेएम के जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ केंद्र पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कल विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान किया। प्रदेश में कल संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ पूरे प्रदेश में डीसी कार्यालय का घेराव कर धरना देंगे। सिरसा में किसान संगठनों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। इसी के साथ चाय और अन्य सामान न बनाने और के लिए पक्का मोर्चा धरना स्थल पर समुचित व्यवस्थाएं की गई, ताकि धरने पर डटे किसानों को परेशानी न हो। रेलवे के डिविजनल मैनेजर डीपी गर्ग ने अपनी टीम के साथ फरीदाबाद पलवल सेक्शनल में रेल परिचालन सुरक्षा का जायजा लिया। वहीं डीआरएम ने अपनी टीम के साथ पहले पलवल सेक्शन स्टेशन का जायजा लिया। डीआरएम डीपी गर्ग ने रेलवे ट्रैक सिग्नल के साथ पैनल व्यवस्था का भी जायजा लिया। डीआरएम डीपी गर्ग ने कहा कि हर 2 से 3 महीने बाद सभी स्टेशनों की परिचालन व्यवस्था को चेक किया जाता है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,34,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 893 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 24,418 नए मामले सामने आए। 28,156 लोग डिस्चार्ज हुए। केरल में कोरोना वायरस के 50,812 नए मामले सामने आए। प्रदेश सरकार ने जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 33,337 नए मामले सामने आए। सरकार ने जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। गुजरात में कोरोना वायरस के 11,794 नए मामले सामने आए। सरकार ने जनता से गाइडलाइन की पालना करने की अपील की।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 27,971 नए मामले सामने आए। 45,648 लोग डिस्चार्ज हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 4,483 मामले सामने आए, जबकि 24 घंटों में 8,042 लोग डिस्चार्ज हुए। हरियाणा में 24 घंटों में कोरोना के 4,445 नए केस, 13 मरीजों की हुई मौत। गुरुग्राम में 24 घंटों में कोरोना के 1,338 नए केस, 3 मरीजों की मौत। फरीदाबाद में 24 घंटों में कोरोना के 475 नए संक्रमित केस, 1,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। कुरुक्षेत्र में 24 घंटों में कोरोना के 115 नए मामले सामने आए, 55 मरीज रिकवर हुए। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 274 नए मामले सामने आए, 332 रिकवर हुए। हिसार में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 272 नए मामले सामने आए। करनाल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 181 नए मामले सामने आए। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 242 नए मामले सामने आए। राज्य सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का समय बढ़ा दिया, जो 10 फरवरी 2022 सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी। हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी 2022 से विश्वविद्यालय, कॉलेज और 10वीं से 12वीं के लिए स्कूल, पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की अनुमति दी है। उत्तर भारत की सबसे ज्यादा बोई जाने वाली गन्ने की वंडर वैरायटी CO 238 पर हुए बीमारी के हमले से गेहूं की गन्ने की खेती के साथ चीनी उद्योग पर बड़ा संकट खड़े होने की आशंका है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गन्ने की CO 238 का रकबा 75 से 80% है। अब गन्ने की वैरायटी पर टॉप बोरर बीमारी का हमला खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है। गन्ना विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर भारत में सबसे अधिक बोई जाने वाली वंडर वैरायटी CO 238 सबसे अधिक खेती और पैदावार होती है। देश की चीनी मिलों को उभारने और चीनी की पैदावार बढ़ाने में इस वैरायटी का सबसे अधिक योगदान रहा है। गन्ने की इस वैरायटी पर हुए बीमारी के हमले से किसान चिंतित हैं और गन्ने की पैदावार में 60% तक नुकसान देखा जा रहा है। वहीं यमुनानगर की इकोनॉमिक्स सेल की टीम ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठते थे। फर्कपुर क्षेत्र के रहने वाले राहुल शर्मा ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि 2019 में मदन और वरुण नाम के 2 व्यक्ति उसे मिले थे, जिन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में नौकरी लगवाने के एवज में पैसे मांगे थे। आरोपी मदन के खिलाफ इससे पहले अंबाला में भी नौकरी लगवाने के एवज में पैसे लेने का मामला सामने आया था। यमुनानगर बिजली निगम ने नगर निगम से स्ट्रीट लाइट बिलों के रूप में 2 करोड़ रुपए की राशि लेनी है। निगम के अधिकारियों के द्वारा इन सभी विभागों को बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि भुगतान अगर नहीं किया जाता है तो आगे एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एस्टेट परीक्षाओं में नकल करने वाले अभ्यर्थियों का काला चिट्ठा मीडिया के सामने खोला। न केवल परीक्षा कक्ष में उपस्थित निरीक्षक बल्कि CCTV कैमरे में कैद हुए अभ्यर्थियों के केस भी बोर्ड ने इस बार बनाए हैं। CCTV फुटेज के आधार पर 66 अभ्यर्थियों के केस दर्ज किए गए हैं। 66 में से ऐसे सिर्फ 8 अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई के बाद छोड़ा गया, जबकि 58 अभ्यर्थियों को पेपर रद्द करने और 1 साल के लिए एस्टेट परीक्षा से बाहर करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 8वीं की परीक्षा लिए जाने वाले मामले में अभी भी संशय छाया हुआ है। न्यायालय में सरकार ने हलफनामा दिया, बोर्ड अब 8वीं की परीक्षा नहीं लेगा, लेकिन 8वीं की वार्षिक परीक्षा जरूर होगी। भिवानी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा के नेतृत्व में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए प्राइवेट स्कूल वेलफेयर ने कहा कि सरकार से मांग है कि स्कूलों को नर्सरी में खोला जाए। अगर स्कूल जल्द नहीं खोले गए तो 6 फरवरी को नर्सरी से तमाम स्कूल खुद खोल लेंगे। अंबाला छावनी बस अड्डे का हरियाणा रोडवेज के GM अश्वनी डोगरा ने निरीक्षण किया। साथ ही हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन के द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। वहीं कामों में जो कमियां मौके पर दिखी उसको ठीक करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए। फरीदाबाद के इमामुद्दीनपुर के सरपंच का भाई पिछले 7 साल में इमामुद्दीनपुर में डिपो चलाता है, लेकिन उसके नाम पर कोई डिपो नहीं है। सरपंच ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये सब कुछ किया।
आरोप है कि कोरोना काल में सरपंच के भाई ने न सिर्फ करीब बीपीएल लोगों के हक का राशन हड़पा, बल्कि मर चुके लोगों के नाम पर भी राशन टकाल दिया। कई बार लोगों ने पीएम योजना का मुफ्त राशन देने की मांग की, लेकिन वो लोगों को ये बात कहकर पल्ला झाड़ देता कि सरकार पीछे से राशन नहीं बेच रही है। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपनी हड़ताल के 53वें दिन ट्रैक्टर यात्रा निकाली और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी वर्कर्स की ट्रैक्टर यात्रा के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। तावड़ू उपमंडल के पढ़ेनी गांव में केएमपी पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से सड़क पार कर रहा नर तेंदुआ घायल हो गया। घायल तेंदुआ फ्लाईओवर के साथ एक गड्ढे में जा गिरा। सुबह ग्रामीणों ने तेंदुए की सूचना पुलिस को दी। वन्य जीव कर्मचारियों ने घायल तेंदुए को अपने कब्जे में लेकर उपचार के लिए रोहतक जू में भेज दिया। हांसी में भगत सिंह रोड स्थित सिद्धिविनायक ग्राहक सेवा केंद्र से 10 लाख रुपए से भरा बैग चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज जारी की है। पुलिस द्वारा जारी की गई फुटेज के अनुसार इस घटना को 2 लोगों ने अंजाम दिया और दोनों आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ पैसों से भरा बैग चोरी करके फरार हुए। एक आरोपी ने अपने मुंह को चादर से ढका हुआ था और दूसरे ने अपने मुंह को शॉल से ढका था। फिलहाल एसपी ने शहर के व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फतेहाबाद में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरला कॉलोनी में 2 बदमाशों ने पलक झपकते ही बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फतेहाबाद के झल्दियां गांव के पास एम्बुलेंस के सामने से आ रही गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान एम्बुलेंस पलट गई। हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर, स्टाफ नर्स सहित 4 से 5 लोग घायल हो गए। फरीदाबाद में एक युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो ओल्ड फरीदाबाद मार्केट का बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल युवक के पिता के बयान पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। करनाल में बिजली विभाग में तैनात जेई अमित कुमार को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। आईएमटी थाना क्षेत्र में मेंटेनेंस और पेंट का काम कर रहे 3 लोगों को करंट लगा, जिसमें 2 की मौके पर मौत हो गई और तीसरे की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि 11000 वोल्ट की लाइन के करीब 2 फुट दूर से ही तीनों को करंट लगा। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के नवनियुक्त सदर थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने चार्ज लेते ही पुलिस अधिकारियों को नशे कारोबारियों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पिहोवा क्षेत्र में गश्त में तेजी लाई जाएगी और नशा तस्करों के नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया जाएगा। रेवाड़ी की बावल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने सिर्फ 16 घंटे में ही ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया। शादी नहीं होने पर शख्स ने अपने पैसे मांगे तो बदमाशों ने जलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस उपाध्यक्ष ने बताया कि मृतक उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है। दूसरी शादी करवाने के लिए बदमाशों के साथ 40,000 में सौदा तय हुआ था। शादी नहीं होने पर पैसे मांगे तो बदमाशों ने जान ले ली। रेवाड़ी के गांव टाकड़ी की पहाड़ियों में अज्ञात शख्स का जला शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद बावल पुलिस मौके पर पहुंची। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने हत्या कर शव को जला दिया। मृतक की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। भिवानी जिले में भले ही धुंध की चादर सिमट गई हो, लेकिन पाले ने रबी की फसलों को खराब करना शुरू कर दिया। सरसों की फसल के पत्तों पर बर्फ के छोटे छोटे कण दिखे, जो कि सूर्य उगने के करीब आधे घंटे तक पत्तों पर जमे रहे। गेहूं और जौ की फसल में कड़ाके की ठंड का फायदा होगा, वहीं सब्जियों की फसलें पाले से प्रभावित होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। हालांकि हरियाणा के कई जिलों में धूप भी खिलने लगी है। यमुनानगर में कई दिनों के बाद धूप निकलने से लोगों के चेहरे खिल उठे। हालांकि हल्की शीतलहर चल रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल अलग अलग जगहों से सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 4 और बडगांव में 1 आतंकी को ढेर किया। वहीं मारे गए 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं, तो एक आतंकी की लश्कर ए तैयबा का बताया जा रहा है।